नमस्ते दोस्तों। अगर आज आपको भारत के 5 प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500 में से केवल एक ही इंडेक्स चुनकर उसमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप किसे चुनेंगे? ज़्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ पिछले 1 या 3 साल के रिटर्न्स देखकर फैसला ले लेते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस इंडेक्स ने पास्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, ज़रूरी नहीं कि आज वह सही वैल्यूएशन पर मिल रहा हो। निवेश करने से पहले हमें देखना होता है कि उसका पीई और पीबी रेशियो क्या है, कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ कितनी तेज़ है और उस रिटर्न के बदले हमें कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इन 5 इंडेक्स का 5 अलग अलग राउंड्स में महामुकाबला करेंगे। ट्रेलिंग रिटर्न्स, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, अर्निंग ग्रोथ और रिस्क पैरामीटर्स। हर राउंड में 1 से 5 पॉइंट्स का स्कोर मिलेगा और अंत में निकलेगा अल्टीमेट विनर। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले राउंड की बात करते हैं। पहला राउंड है ट्रेलिंग रिटर्न्स। ट्रेलिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि यदि आपने आज से ठीक 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष पहले एक मुश्त पैसा लगाया होता तो आज की तारीख में आपको सालाना किस CAGR से रिटर्न मिलता। 5 इंडेक्स का परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन देखते हैं। पिछले 1 साल के क्षितिज पर सबसे ज़्यादा रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 10.89% डिलीवर किया है और 3 सालों के टाइम फ्रेम में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे आगे रहा है 18.58% के रिटर्न के साथ, जबकि निफ्टी मिड कैप 150 ने भी लगभग इसके बराबर ही रिटर्न दिया है। 5 सालों की लंबी अवधि में निफ्टी मिड कैप 150 ने बाजी मारते हुए 18% का रिटर्न दिया है और 10 सालों के दीर्घकालिक क्षितिज पर भी निफ्टी मिड कैप 150 सबसे टॉप पर रहा है 16.90% के सालाना रिटर्न के साथ। राउंड 1 के स्कोर को देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट्स, क्योंकि यह 5 और 10 साल में नंबर 1 रहा और शॉर्ट टर्म में भी दूसरे स्थान पर रहा। निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलते हैं 4 पॉइंट, शॉर्ट टर्म का अनडिस्प्यूटेड विनर और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न की वजह से। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और निफ्टी 500 को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। निफ्टी 50 को मिलता है केवल 1 पॉइंट, क्योंकि इसके रिटर्न्स बाकी चारों इंडेक्स के मुकाबले सबसे कम रहे हैं। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में हम बात करेंगे पीबी रेशियो की, मतलब प्राइस टू बुक एंड नेटवर्थ वैल्यूएशन। पीबी रेशियो क्या होता है? पीबी रेशियो यह दर्शाता है कि किसी कंपनी की 1 रुपये की नेटवर्थ यानी बुक वैल्यू के लिए शेयर बाजार वर्तमान में कितने गुना दाम देने को तैयार है। कम पीबी रेशियो का मतलब है कि इंडेक्स अपनी फेयर बुक वैल्यू के मुकाबले सबसे सस्ते दाम यानी डिस्काउंट पर मिल रहा है। पिछले 1 साल के मीडियन डेटा के आधार पर निफ्टी 50 सबसे बड़े डिस्काउंट करीब 8.5% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 हल्के प्रीमियम पर है और स्मॉल कैप 250 फेयर वैल्यू पर है। 3 साल के हिस्टोरिकल मीडियन की तुलना में सभी 5 इंडेक्स डिस्काउंट पर हैं, लेकिन यहाँ भी सबसे भारी डिस्काउंट निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। 5 साल के नज़रिए से देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी नंबर 1 डिस्काउंट निफ्टी 50 पर और दूसरे नंबर का डिस्काउंट निफ्टी नेक्स्ट 50 पर मौजूद है। अब हम पॉइंट के एलोकेशन की बात करें तो निफ्टी 500 को मिलते हैं 4 पॉइंट्स ब्रॉड मार्केट में बेहतरीन डिस्काउंट की वजह से, और निफ्टी 50 को मिलते हैं 3 पॉइंट हर टाइम फ्रेम में सबसे सस्ता बुक वैल्यूएशन, और निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं 2 पॉइंट्स
और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलता है केवल 1 पॉइंट, क्योंकि यह सिर्फ 3 वर्षीय टाइम फ्रेम में हल्का डिस्काउंटेड है, बाकी सभी जगह महंगा है। तीसरे राउंड में हम बात करेंगे पीई रेशियो की, मतलब प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो यह बताता है कि किसी कंपनी के 1 रुपये के शुद्ध मुनाफे को खरीदने के लिए निवेशक बाजार में कितने रुपए चुकाने को तैयार है। यह इंडेक्स के महंगे या सस्ते होने का सबसे प्रमुख पैमाना होता है। निफ्टी 50 के पीई रेशियो की बात करें तो इसका करंट पीई रेशियो है 20.9। यह अपने 1 ईयर मीडियन से 4.1%, 3 ईयर मीडियन से 5.9% और 5 ईयर मीडियन से 5.4% कम पर मिल रहा है, मतलब कि डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी लार्ज कैप इंडेक्स अपने इतिहास के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो इसका करंट पीई रेशियो है 19.8। यह 1 ईयर मीडियन के बराबर है, लेकिन 3 ईयर मीडियन से 10% और 5 ईयर मीडियन से पूरे 13% के भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। यह लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के लिहाज से अत्यधिक अट्रैक्टिव है। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 के पीई रेशियो की, तो इसका करंट पीई है 30.2। यह 1 और 3 साल के मीडियन से तो सस्ता है, लेकिन 5 साल के मीडियन से थोड़ा ऊपर है। यानी यह रीसेंट हिस्ट्री में अट्रैक्टिव है, लेकिन 5 साल के हिसाब से फेयर वैल्यूड है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के करंट पीई रेशियो की बात करें तो ये है 34.5। यह तीनों ही हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जो इसे वैल्यूएशन के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है। निफ्टी 500 के करंट पीई की बात करें तो ये है 23.2। यह तीनों टाइम फ्रेम में हल्के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। पॉइंट एलोकेशन की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट, क्योंकि 19.8 पीई के साथ यह सबसे आकर्षक और डीप डिस्काउंट पर मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, निफ्टी 50 को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, निफ्टी 500 को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलता है केवल 1 पॉइंट, क्योंकि यह हर पैमाने पर काफ़ी महंगा ट्रेड कर रहा है। चौथे राउंड में हम बात करेंगे अर्निंग ग्रोथ की, मतलब कंपनियों के मुनाफे की रफ्तार की। अर्निंग ग्रोथ क्यों सबसे ज़रूरी है? सिर्फ पीई रेशियो का सस्ता होना ही काफ़ी नहीं होता। शेयर बाजार का सीधा नियम है कि जब तक कंपनियों की अर्निंग में ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक उनके शेयर प्राइस लंबे समय तक नहीं बढ़ सकते। 1 ईयर और 5 ईयर अर्निंग ग्रोथ का पूरा विश्लेषण करते हैं। निफ्टी 50 पिछले 1 साल में अर्निंग ग्रोथ मात्र इसकी 4.23% रही है, जबकि 5 सालों की सालाना ग्रोथ 14% CAGR रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो इसमें सबसे धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले 1 साल में लगभग 21% और 5 सालों में 22.50% की दर से कंसिस्टेंट मुनाफा बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो इसके नतीजे भी शानदार रहे हैं। पिछले 1 साल में 21% और 5 सालों में 20% की दर से अर्निंग्स बढ़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा निराश किया है। पिछले 1 साल में इसकी अर्निंग ग्रोथ 1% भी नहीं, यानी मात्र 0.90% रही और 5 सालों की ग्रोथ 12.50% रही है। निफ्टी 500 की बात करें तो पिछले 1 साल में 8% और 5 सालों में 15.70% की मॉडरेट अर्निंग ग्रोथ दर्ज की गई है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पीई रेशियो 34.5 के साथ सबसे महंगा है, लेकिन उसकी अर्निंग ग्रोथ 0.90% के साथ सबसे कमज़ोर है। यानी महंगा होने के बावजूद मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, जो एक बड़ा रिस्क सिग्नल है। अब हम पॉइंट के एलोकेशन की बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट, क्योंकि 22.5% की कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ इसमें देखी गई है। और निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें 20 से 21% की बेहतरीन ग्रोथ है
और निफ्टी 500 को मिलते हैं 3 पॉइंट और निफ्टी 50 को मिलते हैं 2 पॉइंट हालिया 1 साल की सुस्त ग्रोथ के कारण। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलता है केवल 1 पॉइंट। हम बात करते हैं 5वें राउंड में रिस्क एंड वोलेटिलिटी की, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की भी बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यह मापता है इंडेक्स के रिटर्न उसके औसत से कितने ज़्यादा ऊपर नीचे भटकते हैं। यह नंबर जितना कम होगा इंडेक्स उतना ही सुरक्षित और स्थिर माना जाता है। बीटा की बात करें तो यह पूरे बाजार के मुकाबले इंडेक्स की संवेदनशीलता यानी कि वोलेटिलिटी को दिखाता है। पांचों इंडेक्स का रिस्क डेटा देखते हैं तो 1 साल और 5 साल दोनों ही टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, मतलब सबसे स्टेबल है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप 250 में यह सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं बीटा एनालिसिस की। तो 1 और 5 साल में निफ्टी 50 का बीटा सबसे कम है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का बीटा सबसे अधिक है। पॉइंट एलोकेशन की बात करें तो निफ्टी 50 को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट सुरक्षा और स्थिरता का सबसे मजबूत किला होने के कारण। और निफ्टी 500 को मिलते हैं 4 पॉइंट क्योंकि इसमें ब्रॉड मार्केट स्टेबिलिटी है। निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं 3 पॉइंट, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिलता है केवल 1 पॉइंट। उच्च वोलेटिलिटी और हाई बीटा होने के कारण पांचों राउंड्स के कुल पॉइंट्स के फाइनल स्कोर कार्ड की बात करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 150 को मिलते हैं 18 पॉइंट्स। ये दोनों ही जॉइंट विनर्स निकल के आते हैं। निफ्टी 50 को मिलते हैं टोटल 16 पॉइंट्स और निफ्टी 500 को मिलते हैं कुल 15 पॉइंट्स। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मिलते हैं कुल 8 पॉइंट्स सबसे कमज़ोर प्रदर्शन के कारण। अच्छा, अब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो अत्यधिक आकर्षक वैल्यूएशन 19.8 का पीई रेशियो और पिछले 5 सालों से 22.5% की सबसे तेज़ अर्निंग ग्रोथ, लेकिन इसमें बाजार का उतार चढ़ाव थोड़ा अधिक रहता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 की सबसे बड़ी ताकत की। तो पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन हिस्टोरिकल रिटर्न्स, 20% की मजबूत अर्निंग ग्रोथ और निफ्टी नेक्स्ट 50 के मुकाबले काफ़ी कम वोलेटिलिटी। तो किसको क्या चुनना चाहिए? अगर आपकी प्राथमिकता डीप डिस्काउंट वैल्यूएशन और हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 बेस्ट है। और अगर आप 10 सालों का ऐतिहासिक आउट परफॉर्मेंस, मजबूत ग्रोथ और बैलेंस रिस्क का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 सबसे सॉलिड ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था भारत के टॉप 5 इंडेक्स का पूरे 5 राउंड का डेटा ड्रीवन कंपैरिजन। याद रखिए, यह स्कोर कार्ड किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस है, ताकि आप सिर्फ पिछले रिटर्न के पीछे भागने के बजाय वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ को समझकर सही इंडेक्स चुन सकें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इन 5 इंडेक्स में से आपका पर्सनल फेवरेट इंडेक्स कौन सा है। अगर आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।